हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय सेकंड व्लॉग एंड जैसे कि मैंने बताया था कि डेली मैं आपको कुछ ना कुछ चिट्स एंड बिट्स रिगार्डिंग माय स्टडी एंड हाउ आई स्टडी का शूट करके दिखाती रहूँगी। तो फिर मैंने आज स्टार्ट किया अपने ज्योग्राफी के साथ में। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट व्लॉग में भी बोला था कि मैं ज्योग्राफी अभी स्टार्ट करूँगी और 1 वीक के अंदर मेरा टारगेट है कि मुझे ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट किया था। जैसे इंडियन ज्योग्राफी को मैं सोच रही हूँ पहले कंप्लीट करने का, तो मैं उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। अभी घटना चक्र से मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट्स निकाल रही हूँ सो दैट रिटेन करने में दिक्कत नहीं हो। और बेस्ट थिंग है कि आप टारगेट के साथ में स्टडी करोगे तो आप एफिशिएंटली स्टडी कर पाते हो। मेरा टारगेट तो 10 आवर्स का है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आज के दिन में कंप्लीट हो पाएगा, बिकॉज बीच बीच में बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा था। मैं कभी नीचे चली जा रही थी कुछ हेल्प कराने के लिए मम्मी का, और कभी क्योंकि गणेश जी हमने रखा हुआ है तो उनका आज विसर्जन भी होना है, तो इसलिए उतना एफिशिएंटली पढ़ाई हो नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही थी कि जितना मैक्सिमम मेरे से हो पाए मैं अपना टारगेट के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करूं। तो मैंने आज इंडियन ज्योग्राफी में से कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग से। जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको खुद ही पता चलने लगता है कि आपने कितना ऑलरेडी रीड किया हुआ है, बस आपको रिटेन करना है। तो आप उसे 1 रीडिंग या 2 रीडिंग भी करेंगे तो आपको ऑलरेडी थिंग्स रिटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। इतने टाइम में मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है। अनटिल अनलेस यू आर नॉट रिवाइजिंग योर वर्क, और जो भी आपने सब्जेक्ट अभी रिसेंटली पढ़ा है उसको 1 वीक में अगर आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी रिटेन करने की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसे भूल जाएं जल्दी। मेरे साथ में बहुत सारे बार ऐसा केसेस हो चुका है कि मैं रिवाइज़ बहुत कम कर पाती हूँ। मैं चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ और काफ़ी डिफरेंट सोर्सेज से मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, बट रिवाइज़ करने के टाइम पे मैं इतना सारा कंपाइलेशन मेरे पास हो जाता है कि मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाती इन टाइम। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने अभी लर्न की है थ्रू आउट दीज ईयर्स कि आपको रिविजन इज़ मस्ट। तो यूपीपीसीएस के लिए मैंने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करने का सोचा है कि इस बार मैं कोई भी न्यू सोर्सेज रेफ़र नहीं करूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ PYQs और जितने मेरे पास ऑलरेडी मैंने शॉर्टलिस्ट करके नोट्स बनाए हुए हैं मैं उन्हें रिवाइज़ करूँगी, और जो स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं मैं उन्हें रिवाइज़ करूँगी। रही बात करंट अफेयर्स की, तो वो बहुत डायनेमिक है, उसका कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ से क्या सोर्सेज आ सकते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर सोर्स को मैं रेफ़र करूँगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं विजन पढ़ रही हूँ तो सिर्फ मैं विजन रेफ़र करूँगी, उनकी मैगजीन्स हो गई, या फिर दृष्टि, ई दृष्टि, वो रेफ़र कर सकते हैं। तो सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज को ही मैं इस बार पढ़ के जाने वाली हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि जितना भी मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स इस बार कर रही हूँ उतना एफ़र्ट्स अच्छे से हो पाए और मैं अपने टारगेट्स ऑन टाइम कंप्लीट कर सकूँ। इम्पॉर्टेंट सबसे क्या होता है कि आप कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी रिवाइज़ कर लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम स्केड्यूल में, एग्ज़ाम आवर्स में आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो बस ऑन टाइम तभी हो पाएगा जब आपके पास रिविज़न का बहुत अच्छे से सोर्सेज हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरे पास कॉल आया और मेरे को पार्सल डिलीवर होना है, तो मैं फटाफट गई अपना पार्सल लेने के लिए नीचे। मैंने बहुत दिन पहले ही मेरी एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन से कुछ ऑर्डर किया था, तो मैं वो लेके आई और फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी इसे ओपन कर दो। लेकिन मैं क्या ही उसमें आपको दिखाऊं, उसमें कुछ ऐसा सच था नहीं, तो मैंने उसे शो नहीं किया, बस वो एक हेयर एक्सटेंशन था, तो फिर मैंने रख दिया। इसके बाद बस वापस से ये ब्रेक हो गया, फिर मैं दोबारा से रिज्यूम करने आई। मैंने सोचा कि बाकी का जितना भी इंडियन ज्योग्राफी में रह गया है वो सारा कंप्लीट करने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सुबह से पढ़ रही हूँ, फिर भी ऑन टाइम सारा वर्क कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। जितना मैं सोच रही हूँ उतना भी नहीं रिटेन हो पा रहा है, बीच बीच में ऐसे ही छोटा मोटा ब्रेक होता रहता है। बट फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कैसे भी करके ये सारा कंप्लीट करूँ, एटलीस्ट इंडियन ज्योग्राफी तो आज के शाम तक कंप्लीट कर दूँ। इसके अलावा जो अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी कि मेरे पास में पुराने नोट्स पड़े हुए हैं मैं उनको रिवाइज़ कर। फिर मैंने आपको बताया ही था कि मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ, तो मेरे पास कुछ और कॉपीज़ पेंडिंग पड़ी हुई थी जिन्हें मुझे आज शाम तक 5 बजे देना था। तो मैंने सोचा कि अगर टाइम यूटिलाइज़ हो ही गया है, सुबह से मैं काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ कर चुकी हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि अभी इवैल्यूएशन वर्क कंप्लीट कर देती हूँ और 5 o'clock तक मुझे सबमिट करना है, तो मैं वो
कॉपीज सबमिट करने के बाद में फिर कंटिन्यू करूँगी बाकी के रिमेनिंग चैप्टर्स के साथ। देन आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा हो। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो कि लोग इतना लेंदी वीडियोस में क्या बोलते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ कि मैं और क्या आपको बता दूँ, बट मेरे से इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट फिर भी इससे ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बता पा रही हूँ, तो इसीलिए मैं अपना व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।